परफेक्ट। आप कैसी हैं? बस बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। आप बताओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मैम चारों क्वारंटीन में क्या हो रहा है? मैम क्वारंटीन में तो आप बिल्कुल मत पूछिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्केड्यूल इज वेरी बिजी, और जहाँ लोग बोलते हैं कि यार बोर हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, मुझे नहीं समझ में आता कि टाइम मिलता कैसे है कि क्या करें क्या ना करें वाली सिचुएशन। आई डोंट आई एग्री विथ यू। हम लोग मुझे लगता है सभी घर में बैठ के ज्यादा बिजी हो गए हैं, क्योंकि इतना कुछ नहीं करने के लिए। Don't you agree with me? यस मैम, आई एम टोटली एग्री विथ यू, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। इवन जब मैं ऑफिस जाया करती थी तो मैं सोचती थी कि दिन में मुझे कभी सोने को ही नहीं मिला, मैं दिन में कभी भी नहीं सोई। अभी मैं पूरा टाइम घर से काम कर रही हूँ, बट एक इतनी सी भी सिचुएशन नहीं बनी कि मैं घर पे सो जाऊं पूरा टाइम। कभी क्या मुझे सोने का दोपहर को एक नैप का बहुत आदत है, जो मुझे मिल ही नहीं रहा अभी आजकल। पावर नैप, आई थिंक मैं पावर नैप भी नहीं ले पा रही हूँ, इतनी बिजी हो गई हूँ। सो इट्स बीन लाइक आई थिंक वी शुड थैंक गॉड कि ऐसी सिचुएशन हो सकती थी कि जिसमें इसको पॉजिटिव लें कि हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, इतने लोगों से हम जुड़ रहे हैं, और जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और इतना प्यार लोगों से मिल रहा है। गुड इवनिंग, मैं सबको देख रही हूँ, सब गुड इवनिंग कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो वैसे पिया बहुत कम जाती हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, लेकिन ये मुझे शायद उसने सिखा दिया इस टाइम ने कि नहीं, आपको ये भी करना चाहिए। एग्जैक्टली हमने कभी नहीं सोचा था। इवन इंस्टाग्राम पे मैं अगर लाइव भी जाती थी तो नॉर्मली हाय हेलो करके ठीक है इतना पता होता था, बट ये अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, मेरी तो जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, इंटरैक्ट करना, लोगों से बात करना। और मैम आपके लिए तो मतलब इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी रिक्वेस्ट मुझसे बोल रहे आप सच में जसपिंदर नरूला मैम से मिल रहे हो? कहा हाँ मैं इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली मिल रही हूँ। जब मैं स्कूल में थी मैम, एनुअल फंक्शन की बात है, जब बुमरो गाने पे मैंने डांस किया था, तो वो गाना मुझे रिकॉल हुआ कि यार मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनुअल फंक्शन में मैं उस गाने पे डांस कर रही हूँ, एंड कभी लाइफ में आपके साथ लाइव इंटरैक्ट भी करूंगी। So sweet, but it's unfortunate and fortunate at the same time. Exactly. ये टाइम जो है ये बहुत ही ऐसा टाइम मिला है कि इतने संकट में भी जो है वो ईश्वर ने हमें अपने गोद में अपने कहते हैं ना कि जैसे जप्फी डाल के हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा है। राइट मैम, आपकी आवाज जो है उसने दुनिया को, हमारे हिंदुस्तान को इस तरह से एक किया हुआ है कि एक के बाद एक जो गाने मैं सुनती गई। आज पूरे दिन में मैं एक चीज निकाले जा रही थी कि अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, आज जसपिंदर मैम से मैं बात करूंगी तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या बात करूंगी। तो सबसे पहले तो मैम आप बताइए कि आपका जो क्वारंटीन टाइम है वो कैसे स्पेंड हो रहा है, आप क्या कर रहे हो? I think I answered your question half, कि मैं इतनी बिजी हो गई हूँ। सुबह उठती हूँ, सिर्फ एक यही है कि हम बाहर नहीं जा सकते। हम जो है ज्यादा रेगुलर जो हमारा एक आम जिंदगी का जो एक रूटीन था, जिम जाने का, स्टूडियो जाने का, मीटिंग्स करने का, रेस्टोरेंट्स जाने का, और कॉफी के लिए कभी शाम में निकल जाने का, वो सब, और पार्टीज जो थी हमारी जो रेगुलर रहती हैं, वो सब नहीं हो रही हैं। बट उसके अलावा आई थिंक वी हार्डली हैव टाइम फॉर देम। अगर इस तरह की जिंदगी हम लोगों की चलेगी तो आई थिंक 24/7 विल बी बिजी and we will have no time for anything else in our life. घर पे खाना, मुझे शौक है खाना बनाने का, अच्छा खाना खाने का और अच्छा खाना खिलाने का। तो मैं आजकल केक बेक कर रही हूँ, आजकल तरह तरह की केक्स बना रही हूँ। अभी मैं it's called a coffee cake. It's a special recipe जो मैं शायद कल बनाऊंगी। और कल मैंने बनाया था चॉकलेट चिप केक। उससे पहले मैंने बनाया था बटर एंड ऑरेंज टैंजरीन डाल के। I had made that cake. It's really turned out, and it's so spongy and it's so soft.
my dad is with me, my mom is with me from Delhi, so dad को बहुत पसंद है चाय के साथ केक, तो मैंने स्पेशली बेक किया। और उसके अलावा मैं रोज रोज कुछ नई रेसिपीज ट्राई करती हूँ, मेरी अपनी क्रिएशन with whatever I have at home, and whatever I can get from the market, essentials में जो भी मुझे मिल सकता है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, बट वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। मैं बनाने वाली हूँ, आज सोच रही हूँ शाम को वाटरमेलन फैटा चीज सैलेड। या कुछ नई नई चीजें सुनने को मिल रही है, लाइक कॉफी केक, कभी नहीं सुना इसका कि ये भी चीज होगी। It's called coffee cake. Coffee cake, it means कि आप कॉफी के साथ ले सकते हैं, but it doesn't have coffee. It doesn't. Okay. ये कॉफी के साथ, कॉफी के साथ लिया जाने वाला केक, it's called coffee cake, but it doesn't have even a pinch of coffee in it. लोग अगर सुन रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे कि you know ये कॉफी केक है। तो anyways वो हो रहा है। फिर मैं घर का बहुत ध्यान रखती हूँ, हर कोना साफ होना चाहिए, तो उसका ख्याल रखती हूँ। फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी का शौक है, तो आजकल मैं अपने एस्ट्रोलॉजी लेसन्स कर रही हूँ, उनको कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज जो गोचर में क्या चल रहा है आजकल, और ये जो सब हुआ है उस पे स्टडी कर रही हूँ कि ये कौन सा स्टार कहाँ था, क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या हुआ, वो सब उसके आर्टिकल्स भी पढ़ती हूँ। प्लस कि ऐसा होने से क्यों ऐसा होता है, जब राहु एफ्लिक्ट करता है, सामने शनि है, तो किस तरह, तो ये सब चीजें जो हैं, ये भी एक मेरा साइड है जो बहुत लोग नहीं जानते, तो मैं वो चीजें भी पढ़ती हूँ। और तो मैम डू यू बिलीव ये चीजें होती हैं वाकई में कि कुछ दशाएं बदलती हैं या कुछ चीजें चेंज होती हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं? जी बिल्कुल आई बिलीव, मेरा मानना है, और ये सीखा है, और बचपन से मैं फॉलो करती हूँ एस्ट्रोलॉजी को बड़ा, जबकि मैं सिख फैमिली से हूँ, और मेरी फैमिली में तो मतलब कोई ऐसा था ही नहीं जो इस चीज में जिसको इंटरेस्ट था, बट ये मेरे अंदर अपने आप आया, पता नहीं कैसे आया मेरा ये इंटरेस्ट, और मैं बचपन से ही बहुत शौक रखती थी इसका, एस्ट्रोलॉजी का। तो अब तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ, और इट रियली मैटर्स। हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी जितना भी मतलब भगवान ने जो बनाया है, उस पे पूरे जो है हमारे ग्रहों का जो है उनका रूल है, प्लैनेट रूल करते हैं। तो आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव इन इट, बट इट्स ओके, आपकी अपनी बिलीफ है, आई एम नॉट इम्पोजिंग इट ऑन एनीबॉडी, किसी पे मैं थोपूंगी नहीं ये चीज, लेकिन ये मेरा अपना वो है कि ये चीज जो है ये इट डज एग्जिस्ट, एंड इसका हमारे ऊपर बहुत डे टू डे बहुत फर्क पड़ता है। डे टू डे कैलकुलेशंस ऐसे बता देते हैं कि आज क्या, आपका कल क्या होने वाला है, ऐसे तक जो लोग इसको जानते हैं। आई नो पीपल हु कैन इवन टेल कि कल क्या होने वाला है, ऐसा हो सकता है, यू नो ये चीज ऐसे हो भी जाती है, यू नो लाइक। तो दैट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसके ऊपर बात करेंगे तो फिर कुछ और कर नहीं पाएंगे। और आप बताएं, और क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अभी लोग बहुत सारे आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, और गॉड गिफ्टेड पावर देती है मैडम जी। एग्जैक्टली, एक आवाज, और फिर आप में इतना सारा नॉलेज जो हम अगर सीखना शुरू करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये लाइव सेशन कभी खत्म होगा, ये चलता ही रहेगा। मैम एवरीबडी वांट्स टू लिसन सो मेनी सॉन्ग्स, बट एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी है, तारे हैं बाराती। ये इस गाने की रिक्वेस्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने की है कि मैम को मतलब ये गाना हमें सुनना है। तो फिर यहीं से शुरुआत करते हैं। यस मैम। सारी खुदाई अखियां मिला के चन्ना पाविना जुदाई
देवे ना तने मैनू सारे खुदाई वे अखियां मिला के तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम जीवन साथी हम दिया और बाती हम। वेल डन मैम, बहुत बहुत खूबसूरत मैम। एवरीबडी लाइक्ड इट। जिन जिन की ये फरमाइश थी, आई होप कि उन सबको पसंद आई। जी जी कहिए पिया। यस मैम, यस मैम। मैम एक प्यार तो होना ही था, वो लास्ट के लिए रखेंगे, उससे लास्ट के लिए रखेंगे। लास्ट पे जब सेंडो करेंगे आप मुझे बता देना, जब बाय बाय टाटा करना है तब मैं फिर ये वाला गीत जरूर सुना। यस मैम, आपके लिए एक ये रिक्वेस्ट आई है। मनीष कह रहे हैं, जसपिंदर मैम राम राम सा, आपका तारे हैं बाराती सॉन्ग मुझे बेहद पसंद है और मेरी शादी में यही सॉन्ग चलेगा ऐसे मैंने सोच रखा है। जब भी गॉड ब्लेस यू। मेरी ब्लेसिंग्स वैसे ही पहुंच जाएंगी जब आप ये गाना लगाओगे, तो समझो जसपिंदर मैम भी पहुंच गई आपके पास। एग्जैक्टली और ये पुष्कर से हैं जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा की नगरी में आप जरूर पधारो। मैं आऊंगी पुष्कर, मुझे आना है। पिछले दिनों में मैं आते आते रह गई क्योंकि मुझे पुष्कर के बारे में पता है और मेरा मन है। मैं हर धार्मिक स्थल पे गई हूँ, बहुत बहुत जगहों पे गई हूँ और अभी बहुत। हिंदुस्तान इतना बड़ा है ना, हिंदुस्तान इतना मतलब देवों की जो है वो भूमि है, तो कई देवों की जो भूमि है वो कई जगहों पे मुझे अभी भी जाना है और मैं जरूर आऊंगी, डेफिनेटली आऊंगी। और जैसा कि आपको पता होगा मैम कि ब्रह्मा जो टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पुष्कर में ही है। बिल्कुल मैं जानती हूँ, मैंने वही और अब आप जब भी आओगे तो आप मुझसे मिलकर जाओगे। अच्छा, ओके, श्योर। आई एम फ्रॉम अजमेर एंड इट्स लाइक नियर बाय 13 किलोमीटर। अजमेर तो मैं गई हूँ लेकिन पुष्कर नहीं जा पाई। अजमेर बहुत बार गई हूँ, अजमेर शरीफ भी गई हूँ और अजमेर शहर में भी गई हूँ और वहां से गुजरी भी हूँ बहुत बार। दिल्ली बॉम्बे जब जाते हैं तो अजमेर से कई बार हम लोग होते हुए निकले हैं, तो पुष्कर नहीं जाना हुआ। अब पुष्कर जरूर आऊंगी, पक्का। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैम। अगर मैं बात करूं मोहब्बतें फिल्म की, तो वो गाना जो है जैसे कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी, मिशन कश्मीर का है, मोहब्बतें फिल्म का है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपकी जर्नी जो रही है अभी तक की, उस जर्नी में मेरा सवाल पर्सनली ये था कि मैम अभी आप गाने क्यों नहीं गा रहे हो? वी आर मिसिंग यू, बैडली मिसिंग यू। I think you should ask this question to the new music directors. क्या हुआ कि यकदम मेरे प्यार तो होना ही था के बाद कुछ रूमर्स भी हुए बहुत सारे कि मैं कनाडा शिफ्ट हो गई हूँ, ये सब हुआ और ये बाज दफा हो जाता है। मैं समझती हूँ टाइम वही फिर स्टार्स की बात होती है कि गलत रूमर्स हुए। उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो सारे जो थे वो मतलब एक एक करके सारे जो हैं वो नए आ गए, पुराने वाले जो हैं वो पीछे हो गए। तो अब नए वालों के साथ हमारी उतनी इंटरेक्शन नहीं थी और अपने सिंगर्स गाने लगे जो उनको रोजमर्रा पे मिलते थे, उनके साथ काम कर रहे थे। अब हम मिलते भी हैं तो हम उनको दिखते भी हैं तो वो कहते हैं अरे आप कहाँ हैं, आप आजकल यहाँ हैं, ये है। मैंने कहा मैं तो हमेशा से यहाँ थी। तो ये सब वक्त की बातें होती हैं। मैं फिर कहूँगी, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मैंने इस चीज के पीछे कभी पड़ी नहीं मैं। लेकिन आप लोगों के प्यार, आपकी दुआएं, आपकी गुड विशेस,
मुझे फिर से दोबारा लेकर आएगी उसी तरह से जैसे मैं पहले आई थी, क्योंकि पहले भी मैं हिस्ट्री दैट्स अगेन मेरे जिंदगी का एक शुरुआत होना था। मैं कनाडा में सेटल थी और मैं कनाडा से यहाँ मूव हुई और मुझे प्यार तो होना ही था, जैसे गाने गाने थे, हिट होना था, सब लोगों में मुझे इतना मुझे वो मकबूलियत हासिल होनी थी जो मुझे ईश्वर ने दी, तो मालिक ने दी। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जो जब होता है वो तभी होता है जब उसे होना होता है। राइट जिस तरह से आप स्ट्रांगली बिलीव करती हैं। वो तभी होगा और जरूर होगा क्योंकि आप सबका प्यार और आप सबकी दुआएं, विशेष मेरे साथ है। यस मैम, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी जैसे कोई भी गाना हुआ, अभी आप गाने देख रहे होंगे कि जो आए चले गए, कुछ पता भी नहीं चलता है कौन सा गाना है क्या। ये गाने ऐसे हैं जो आज भी हमारे दिमाग की आरके वालों की, तो डब्बू जी, चिंटू जी और उनके छोटे ब्रदर जो है राजीव, ये तीनों उनका किसी और के लिए था कि उससे गवाना है। तो म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण, उन्होंने मुझे फोन किया कि आप हमारे म्यूजिक रूम पे आइए। तो मैं चली गई। मैं गई तो जैसे ही अंदर गई तो देखा तो तीनों भाई बैठे हुए। मैं कभी मिली नहीं थी और नई थी उस वक्त, मेरे कुछ गाने रिलीज हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जस्सू बाबा है, मुझे वो जस्सू बाबा बोलते थे, नदीम भाई और शौकत भाई। तो बोले जस्सू बाबा है, तो आपने इनके गाने सुने हैं, ये अभी रिलीज हुए थे। हाँ, उन्होंने कहा यस ओ या शी इज वेरी पावरफुल, ये वो। बोले कि ये गाना जस्सू बाबा गाएंगे। तो कहने लगे अच्छा। तो वो भाई एक दूसरे को देखने लगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जस्सू बाबा ये थोड़ा सा जरा गुनगुनाइए। तो मुझे उन्होंने वो गाना जैसे ही दिया तो मैंने गुनगुनाया। बोले यही गाएंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे 3 गाने दिए। उस फिल्म में मैंने 3 गाने गाए। एक ये गाया था, फिर एक गाया था तेरे बिन एक पल जी नहीं लगता, फिर एक था वो गरबा वाला गाना था, वो गाया था। तो मैंने 3 गाने गाए। ऐश्वर्या के लिए था, एक तो ऐश्वर्या के ऊपर था गाना। जो मैम ये वाला गाना काकर सुनाइए ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा। तेरे बिन एक पल ये अलग है, तेरे बिन एक पल अलग है, अलग है। नहीं मैम, बट ये जो गाना है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा, ये आपकी आवाज में कदे सिख तू भी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, हो तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। जानिया बेलिया कदे सिख तू भी दुख सुख बोलना, तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। और आपके लिए इस गाने पर एक वंडरफुल सा कॉम्प्लीमेंट भी आया है। सौरभ जैन लिख रहे हैं कि आप यू आर अ फीमेल नुसरत साहब। वो मुझे ऑलरेडी आया हुआ है कमेंट, थैंक यू सो मच। वो मुझे नदीम भाई मुझे लेडीज नुसरत फतेह अली बोलते हैं।
लेडी नुसरत फतेह अली मेरा नाम रखा हुआ है। हाँ हाँ, क्योंकि आपकी हाई पिच जो होती है ना मैम, मतलब ये एक ऐसी हाई पिच होती है जो मतलब बहुत बहुत ऊपर तक जाएगी, आपकी आंखें भी नहीं देख पाएंगी ना, उतनी ऊपर जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, हाई नोट्स के साथ पावर चाहिए, और लोगों के पास हाई नोट्स होते हैं लेकिन पावर नहीं होती। तो क्या होता है, गाने में पावर का एक अपना मजा है। और पावर मैम में कूट कूट के भरी है। शक्ति की बेटी हो ना, उस शक्ति की बेटी हो ना, माँ दुर्गा की बेटी हो, तो इसलिए पावर है। राइट मैम। मैम जैसा कभी कई बार होता है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि आपने कोई गाना ऐसा गा दिया जो आप नहीं गाना चाहते थे, एंड जब वो गाना रिलीज हुआ तो वो सुपर डुपर हिट हो गया, या फिर आपको लगा कि यार मैं ये गाना नहीं गाना था, या ऐसा कुछ? का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, ये जो हल्का सारा जहान मस्त, जहां का निजाम मस्त, मस्त शीशा मस्त, सबू मस्त जाम मस्त, दिन मस्त रात मस्त, सहर मस्त शाम मस्त, यूं तो साकी हर तरह की तेरे मैं खाने में है, ओ वो जो थोड़ी सी, ये जो थोड़ी सी हो इन आँखों के, ये जो थोड़ी सी इन आँखों के पैमाने में है, सब समझता हूँ तेरी शुगरी ऐसा की काम करती है नजरे नाम है मैं खाने का, तेरी बहकी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी 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 बहकी, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, ये जो हल्का मुझे लगता है इस गाने के बाद ये गाना होना, प्यार तो होना ही था, आवाज ये हो तो प्यार तो होना ही था। मैम पूरी लिरिक्स आपको याद है, पूरी लिरिक्स आपको याद है इतना अच्छे से, वो आप मतलब आपका मतलब जर्नी जो शुरू हुआ होगा म्यूजिक का, मुझे लगता है कि बाय बर्थ है ये सारी चीजें आप में, बाय बर्थ गॉड ने आपको इतना ब्लेस्ड किया है। मैं हिंदू हूँ और उस चीज से मैं बिलीव करती हूँ कि पूर्व जन्म पुनर्जन्म ये सब होता है आपका, तो डेफिनेटली मैं कोई तपस्या पिछले जन्म की करके गई थी। अच्छी है कि जो बार बार हर इंस्टाग्राम के हर उस पे वो आ जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं, जैसे ही देखते हैं वो जुड़ जाते हैं, विच इज वेरी, मतलब उनका प्रेम जो है वो मैं देख रही हूँ कि बहुत बहुत है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वो एग्जैक्टली वही कि वो बहुत कम भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, जो आप में से और हम में से भी कुछ लोग हैं, क्योंकि एक कनेक्शन ही होता है, एक दूसरे इंसान से आपका एक कनेक्शन ही होता है जो जोड़ता है। अदरवाइज तो क्या किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ज्वाइन करो, आप बैठो या वो चीज करो, ये तो एक कनेक्शन ही है,
ये तो एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम लोग नेशन के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमारे अपने बहन भाइयों के लिए कर रहे हैं भाई। दे आर ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहले बात तो वो ईश्वर के बच्चे हैं, तो उस नाते हमारे, वो कोई भी रिलीजन के हों, लेकिन वो भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, भले वो कोई भी हैं। मैं कोई फिरका नहीं कर रही, फिरका परस्ती की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, भले वो सिख हैं, वो हिंदू हैं, वो ईसाई हैं, वो मुस्लिम हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। तो वो सब जिस भी हाल में हैं, हम चाहते हैं कि हम जैसे तैसे उनको एंटरटेन करें, वो अपने अपने घरों में हम लोगों को देखें और अपना समय पास करें, ताकि उनको बाहर जाने की जरूरत ना हो। यही उनके लिए अच्छा होगा, उनकी सुरक्षा होगी, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो यू नो, और डिप्रेस ना हो। सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। इतना देर लॉकडाउन हम लोगों ने कभी देखा नहीं है अपने घरों में, यू नो। और कई लोगों के पास मीन्स नहीं है उतने, जो बेचारे मतलब उतना सब नहीं कर सकते हैं, यू नो। हर एक के अपने लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस होती हैं। हाँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि परेशान ना हो। बच्चे देखो कितने परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको एकदम घरों में वो बंद हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं वो वैसे परेशान हैं। चलो हम जैसे जो यंग लोग हैं वो तो चलो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, बुजुर्गों के लिए क्या? वो बेचारे नीचे नहीं जा सकते, बाजार नहीं जा सकते, कुछ और एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। तो कम से कम इस तरह अपने पूरे इस ब्रह्मांड से बता दें इसको। हाँ, ये पूरा हमारे हिंदुस्तान से भी और बाकी